Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं विच इज ऑल्सो नोन एज एबल्स फार्मूला। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये वाला फार्मूला क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। सो दिस लेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर इन द सीरीज, और यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इस पे बहुत सारे पिछले कुछ ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पार्टिकुलर फार्मूला को यूज करके कॉम्पिटिशन्स में, ये सारे चीजों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं एबल्स फार्मूला। तो ये कुछ if the Wronskian of two solutions y1 of x and y2 of x of the given differential equation, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अपना गिवन y डबल प्राइम प्लस p of x y प्राइम प्लस q of x into y is equal to 0 satisfies the differential equation, then w prime x is equal to minus of p times minus of px into w of x and is given by w of y1 comma y2 into x is equal to w of y1 comma y2 into x naught into e to the power इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ pt इंटू dt। तो जो भी रॉन्स्कीनियन है वो रॉन्स्कीनियन को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम ये यूज करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर दो सॉल्यूशन गिवन है तो उसके रॉन्स्कीनियन को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए एबल्स फार्मूला का यूज करते हैं। और रॉन्स्कीनियन से हम लोगों को बेसिकली ये पता चलता है कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर जीरो आता है देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, वो सारा कंडीशन रॉन्स्कीनियन से हमें पता चलता है। देन Wronskian of y1 and y2 of x can be written as w of y1 and y2 of x naught, जो कि एक कांस्टेंट होता है। बहुत जगह बहुत सारे बुक्स में इसको एज अ कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ pt इंटू dt ऐसे लिखते हैं। तो सम कांस्टेंट टाइम्स e टू द पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ pt इंटू dt कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। सो वी हैव टू सेट w ऑफ y1 and y2 of x is equal to w of x, then this can be written as like this। वो डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से डिराइव होता है ये। और फिर जब हम इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं रॉन्स्कीनियन को, देन y1 इंटू y डबल प्राइम 2 माइनस y डबल प्राइम 1 इंटू y ऑफ 2 एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये रहा हमारा। और so double derivative of y1 can be written as minus of px to y1 का सिंगल डेरिवेटिव माइनस qx इंटू y ऑफ 1। तो ये हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन को लिख रहे हैं इस फॉर्म में। एंड y2 का डबल डेरिवेटिव इज माइनस p ऑफ x, y2 का सिंगल डेरिवेटिव माइनस q ऑफ x टू y ऑफ 2। तो कुछ इस टाइप से है। दस रॉन्स्कीनियन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस ऑफ y ऑफ 1 इंटू p, y2 का डेरिवेटिव माइनस y1 इंटू जो q का फंक्शन था इंटू y2 प्लस y ऑफ 2 इंटू p इंटू y1 का डेरिवेटिव प्लस y2 इंटू q इंटू y ऑफ 1। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म देखने से लग रहा, तो इसको हम फाइनली सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में लाएंगे। माइनस ऑफ p इंटू y1 इंटू y2 का डेरिवेटिव माइनस y1 का डेरिवेटिव इंटू y ऑफ 2। तो कुछ इस फॉर्म में आया हमारा।
को सिंप्लीफाई करके तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस पी टाइम्स रॉन्सकीनियन ऑफ एक्स। तो फाइनली हमें कुछ इस फॉर्म में दिखा। सो वहां तक आके लाइक जो डेरिवेशन है पूरा हमारा w ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ सम pt इंटू dt। तो कुछ इस फॉर्म में आ रहा हमारा ये रॉन्सकीनियन। तो यही जो रिलेशन होता है रॉन्सकीनियन में और ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन में, और ये साथ में एक कांस्टेंट है, इसी को हम लोग नेम देते हैं एब्बल्स फॉर्मूला। सो एब्बल्स फॉर्मूला हमें हेल्प करता है किसी भी गिवन सॉल्यूशन का लीनियर डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने में। अगर ये जीरो आ गया एब्बल्स फॉर्मूला में देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर नॉन जीरो है देन इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कांस्टेंट c का हमने वैल्यू देखा था प्रीवियस स्लाइड में, दैट वाज ओनली द रॉन्सकीनियन ऑफ x कॉमा y एट 0। तो वो गिवन रहता है एज इनिशियल कंडीशन। फॉर x इज इक्वल टू x नॉट वी गेट w ऑफ x नॉट इज इक्वल टू c। तो w ऑफ x नॉट इज c, हेंस w ऑफ Wronskian of y1 comma y2 as a function of x। तो अब हम जनरल वे में अगर y1 और y2 दो सॉल्यूशन है हमारा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको हम लिखते हैं Wronskian ऑफ y1 कॉमा y2 एट 0 पे वो क्या वैल्यू लेता है, और इंटीग्रल वाला पार्ट इंटू पी टी ई टू द पावर minus pt into dt। so this was our final Abel's formula। तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। थैंक यू।